असल में ये जो सन्मार्ग है ये व्यक्तिगत बात है, जिसकी समझ में आ जाए, जिसको जच जाए और जच जाएगा पूरी तरह से तो रास्ता निकल आता है, जरूर रास्ता निकल आता है। भ्रम ज्यादा है मनुष्य को, सुखी होने का भ्रम, ऐसे सुखी हो जाऊंगा, वैसे हो जाऊंगा। सुखी तो वही है जिसके अंदर शांति है, और शांति बिना इस मार्ग पर चले संसार में आज तक न किसी को मिली, ना है, न मिलेगी कभी भी। नियम है पूरी तरह से। तो व्यक्तिगत बात है, जिसको अपना व्यक्तिगत जीवन सफल बनाना हो बस उसको। और ये सब बातें जो महाराज ने कही हैं ये तो बांधनी पड़ेंगी पक्की अपने साथ। दुनिया ये कहेगी काम कैसे चलेगा, ये होगा, सब झूठे बहाने हैं, सब झूठे बहाने। कुछ बातें समझनी पड़ेंगी लाजमी, जिनमें से एक महत्वपूर्ण बात है इच्छा और आवश्यकता, इसका अंतर। इच्छाओं का तो अंत नहीं है, एक इच्छा पूरी, दो इच्छा, 10 इच्छा कहीं समाप्त नहीं होगी। इच्छाओं के भंवर में ही फंसे हुए हैं हर प्रकार के पापी। और आवश्यकता तो सीमित है, आवश्यकता तो पूरी भगवान करते हैं आवश्यकता। तो आवश्यकता की जिम्मेदारी तो भगवान पर है, आवश्यकता तो होगी, पूरी हो जाएगी। इच्छा आके भंवर में पड़ करके कहीं अंत नहीं आएगा किसी जगह भी। तो अपना तय करना पड़ता है कि ये मेरी आवश्यकता है या इच्छा के झंझट में फंस गया हूं। इच्छा का तो अंत आना नहीं। ऐसा मकान बना लिया, नहीं ऐसे से क्या होगा, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए। एक मकान से क्या होगा, तो कहीं नहीं रुकेगी, मरेगा बनाता बनाता, और मरते ही मकान तो यहाँ रह जाएगा। और वो जो खुराफात की है वो सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण में साथ जाएगा। इसलिए पहली बात ये बताई महाराज ने, जो वास्तविक उन्नति करना चाहता है पहला कदम है गलत काम नहीं करूंगा, ये बात। ऐसी दूसरी बात, प्रश्न उठते हैं चित्त में। एक प्रश्न ये उठता है कि आप ये कह रहे हैं कि खूब कमाओ, अच्छे कार्यों में लगा दो। तो ये मन बड़ा वो है चालाक। ये मन कहता है कि अच्छे कार्य ही सही, लेकिन उसमें लगा दिया तो फिर कमावे ही क्यों, दे दिया तो फिर कमावे ही क्यों। अरे उसका रहस्य है, और वो रहस्य ये है कि स्वेच्छापूर्वक, बिना किसी प्रभाव के और बिना किसी बाध्यता के, स्वेच्छापूर्वक बिना प्रदर्शन के जब अपने से कोई चीज अलग करते हैं, पैसा दूसरों की सेवा में लगा देते हैं, उससे अंतःकरण शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है। और संग्रह से अंतःकरण अशुद्ध होता चला जाता है। बुरी तरह कमाने से, पाप कमाने से बिल्कुल अंतःकरण खराब हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। फिर अपराध तक करते हैं आदमी, जो ये सब फंसे हुए रात दिन अखबारों में आते हैं, ये फंस गया, वो फंस गया, वो फंस गया। तो जैसे वो नीचे की तरफ चला जाता है, ऐसे ही ऊपर। तो ऊपर जाने के लिए त्याग, स्वेच्छापूर्वक, जो चुपचाप बिना प्रदर्शन के कमाया हुआ पैसा दूसरों की सेवा में लगा देते हैं, उससे अपने अंतःकरण की शुद्धि होती है। शुद्धि होते 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 फिर त्याग के माध्यम से उस तत्व की प्राप्ति में सहयोग होता है। आत्मज्ञान, भगवत प्राप्ति, परम शांति, एक ही बात के नाम है। कैवल्य, परम शांति, भगवत प्राप्ति, आत्मज्ञान, वो सब एक ही तत्व के नाम है।
गीता में भगवान कहीं कहते हैं मेरी प्राप्ति होती है, कहीं कहते हैं शांति में अधिगच्छति, शांति को प्राप्त हो जाता है, वो एक ही बात। तो ये बात है इस तरह से। इसलिए सारे काम जगत के जो भी मिले हैं वो करते हुए उनको छोड़ना नहीं, उचित प्रकार से करते हुए, और फिर जो असली प्रयोजन है उस पर दृष्टि रख करके चलने से ही जीवन सफल होगा। असली प्रयोजन वही है। असली काम क्या है? असली काम ये है जो मौत में काम आए, वो तो है असली, और बाकी है नकली। ये उसकी कसौटी बताता हूं। मृत्यु कभी भी आ सकती है, किसी क्षण भी, और मृत्यु में क्या काम आता है? अंदर की स्थिति अपनी जो साथ जाती है, तो वो तो है असली। अच्छे कर्म, अच्छे विचार, अच्छे, और बाकी है नकली, सारी सारी। सीधी सी बात ये है ऐसे। तो ये बात थोड़ी सी हुई।